श्री बाबू भाई जमुना दास पटेल जी, डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा जी, रमेश भाई जी, श्री अशोक बेदी जी, भवीना पटेल, कांति भाई परमार जी और सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। सबसे पहले मैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ गुजरात को हार्दिक दिल से कंग्रेचुलेट करता हूं कि ये जो इन्होंने 3 दिन का ये ट्रेन दी ट्रेनर वर्कशॉप ऑन डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किया है, ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। और मैं समझता हूँ कि इस टाइप के कोर्सेज, वर्कशॉप्स और भी यूनिवर्सिटीज़ और देश के स्टेट्स में हों, क्योंकि जिस तरीके से पैरालंपिक स्पोर्ट्स की ग्रोथ इंडिया में हो रही है, तो उसके मैचिंग हमें इनके लिए ट्रेनर्स, कोचेस, क्लासीफायर्स, टेक्निकल ऑफिशियल्स भी चाहिए, जिसकी कि हमारे देश में बहुत ही कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैरालंपिक स्पोर्ट्स जो कि अभी टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के बाद एक नया स्टेटस उसने अचीव किया है, क्योंकि इंडिया ने 19 मेडल जीते हैं, आपको सबको पता होगा। अभी तक 1960 से जब से पैरालंपिक गेम्स स्टार्ट हुए हैं, इंडिया की यह सबसे बड़ी एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस थी 19 मेडल की। और मैं गुजरात में खड़ा होकर ये गर्व महसूस करता हूं कि आपके बीच में भवीना पटेल जी भी बैठी हैं, जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया सिंगल्स टेबल टेनिस विमेन। एक सेमीफाइनल में इन्होंने चाइना की प्लेयर को हरा के फाइनल में इन्होंने सिल्वर मेडल लिया, जो कि एक टेबल टेनिस में पहला मेडल है। और ये गुजरात के लिए एक गर्व का भी विषय है कि ऐसे प्लेयर इंडिया ने गुजरात से पैदा किए हैं। टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स में कई हिस्टोरिक परफॉर्मेंस इंडिया ने की। सबसे पहले कि हमारी टीम जो 54 एथलीट्स की थी, ये भी एक नया रिकॉर्ड था, एक हिस्ट्री थी। इससे पहले जो रियो पैरालंपिक गेम्स हुए थे 2016 में ब्राज़ील में, उसमें सिर्फ हमारे 19 एथलीट गए थे। 19 एथलीट ही कुछ क्वालिफाई कर पाए थे, लेकिन टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स में हमारे 54 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और उसमें गुजरात के 3 एथलीट थे। 19 हमने मेडल्स जीते, जो कि एक अपने इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी तक 1960 से 2016 तक इंडिया ने सिर्फ 12 मेडल जीते थे, लेकिन 2020 पैरालंपिक गेम्स टोक्यो में सिर्फ एक ही पैरालंपिक गेम्स में इंडिया ने 19 मेडल जीते। इस जीत के बाद जो पैरालंपिक्स की पॉपुलैरिटी है, वो इंडिया में हर एक मतलब हाउस होल्ड नेम के तरीके से जाने लग गई है। ये पहला पैरालंपिक गेम्स था जबकि हमने इसको इंडिया में लाइव टेलीकास्ट भी कराया, लाइव ब्रॉडकास्ट टीवी में, जिसको कि 62
मिलियन व्यूअर्स ने व्यू किया। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 62 मिलियंस में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने सबने लाइव मैचेस देखे। पैरालंपिक गेम्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि इम्फाल में है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि उनकी यूनिवर्सिटी में पैरालंपिक स्पोर्ट्स के लिए एक नई डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स किया जाए, जिसके के लिए हम एक पॉलिसी बना रहे हैं। और मैं ये आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगले साल से स्कूल्स करिकुलम में और यूनिवर्सिटी करिकुलम में ये पैरालंपिक स्पोर्ट्स की भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज होंगे। डिग्री हासिल करने वालों को, क्योंकि इस पर्टिकुलर फील्ड में पैरा स्पोर्ट्स में बहुत ही कम हमारे पास कोचेस, क्लासीफायर्स, टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, तो एक बहुत अच्छा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होगी। और साथ ही साथ इस स्पोर्ट्स की भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज होंगे और वो अपने कंट्री को अपने कंट्री के साथ नाम से पार्टिसिपेट करके पैरालंपिक स्पोर्ट्स में, एशियन गेम्स में अपने देश के नाम और सम्मान के लिए खेलेंगे। आपको और जानकारी मैं देना चाहता हूं कि इस साल एशियन पैरा गेम्स अक्टूबर में चाइना में खेले जा रहे हैं, जिसमें कि इंडिया एक बहुत बड़ी टीम भेजेगा। और मैं समझता हूं कि एशियन पैरा गेम्स 2022 में भी इंडिया एक नई हिस्ट्री क्रिएट करेगा। और मैं बड़ा होपफुल हूं कि इसमें गुजरात की भी अच्छी कंट्रीब्यूशन होगी। पैरालंपिक स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी को मैं आपको सिर्फ इतनी जानकारी देना चाहता हूं कि इसकी इम्पोर्टेंस कि टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के बाद जब हमारी इंडियन टीम वापस आई तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पूरी टीम को अपने से इंटरेक्ट करने के लिए अपने घर में बुलाया। और आप इमेजिन कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 घंटे 15 मिनट इंटरेक्शन किया। तो ये ही एक चीज़ की इम्पोर्टेंस बताता है कि पैरालंपिक गेम्स में जो हमने परफॉर्मेंस की है, इसकी पॉपुलैरिटी कहाँ तक पहुँच गई है। गुजरात में गांधीनगर में जो साई स्पोर्ट्स सेंटर है, उसमें सिर्फ पैरालंपिक स्पोर्ट्स के लिए ही डेडिकेट करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये डिसीज़न लिया है कि मैक्सिमम यहाँ कोचिज़, कंपटीशंस और एजुकेशनल कोर्सेज होंगे, जिससे कि इस गेम को और बढ़ावा दिया जा सकता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्वालियर में एक डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स सेंटर खोलने के लिए स्पेशल सैंक्शन ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो कि इस साल के एंड में उसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसमें कि 13 पैरालंपिक स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस साल पहली बार वर्ल्ड पैरा स्कूल्स गेम्स भी हो रहे हैं यूरोप में। तो मैं समझता हूँ कि जो शुरुआत है, अब ये ग्राउंड रूट लेवल से, स्कूल लेवल से जाके ऊपर निकलेगी, जिससे कि इस स्पोर्ट्स में मैं समझता हूँ
कि और ज़्यादा ग्रोथ होगी और हमारे जो खिलाड़ी हैं पैरालंपिक स्पोर्ट्स में अपने देश के लिए अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस अपने देश के नाम सम्मान के लिए करेंगे। मैं और भी, क्योंकि यहाँ हमारे रिस्पेक्टेड बाबू भाई जमुना दास जी बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जितना भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सेसिबल किया जाए, क्योंकि जब तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल नहीं होगा तो हमारे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ट्रेन नहीं कर पाएंगे और उसमें एंगेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। उसके साथ हर एक जो डिसेबल्ड एथलीट है उसके लिए एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स करने पे कभी इंजरी हो जाती है, कभी बच्चा बीमार पड़ जाता है, एथलीट बीमार पड़ जाता है या उसको स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको प्रोस्थेटिक की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक स्पेशल पॉलिसी भी बनाई जाए। और मैं समझता हूँ ये गुजरात से शुरू की जाए, जिससे कि हमारे पूरे देश में जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ और अपने आप को पैरा स्पोर्ट्स में एंगेज कर पाएँ। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, ऑलरेडी मैंने बहुत आपका समय ले लिया, तो मैं एक बारी और धन्यवाद करता हूँ कि स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ गुजरात ने जो ये कोर्स किया है, इस तरीके के कोर्सेज मैं समझता हूँ कि आप गुजरात के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज कीजिए, अपनी पूरी सपोर्ट देंगे। धन्यवाद।